बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, एक तरफ है इमरान खान और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का सियासी माफिया, उनके हैंडलर्स और सहूलतकार। और इमरान खान और माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के दरमियान आखिरी सियासी गेम का हतमी मरहला शुरू हो चुका और अब यह मरहला इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान के खिलाफ माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इकट्ठे हैं, दूसरी जानिब अल्लाह ताला की मदद के साथ साथ इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम की मदद भी हासिल है। और आज हुई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, जब तोशाखाना केस वाले दिन ही अहम तरीन शख्सियत की जानिब से GHQ में खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ किया गया। फौजी जर्नलों से मुलाकातों के हवाले से और अहम तरीन मामला, जस्टिस बंदयाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने GHQ को, न्यूट्रल को, इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी गैर आइनी काम करने से रोक दिया। तमाम तर मामलात पर तोशाखाना का फैसला किसने लिखा, क्यों कर रुका, कब आएगा, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से जो सियासी हालात बदल रहे हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं, पार्लियामेंटेरियन से, स्पीकर कौमी असम्बली से, चेयरमैन सेनेट से अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं। बज़ाहिर तो ये उनकी इल्वदाई मुलाकातें हैं, लेकिन सियासी माफिया अपनी मौत मरने से पहले जो है वो चिराग जो आखिरी दफ़ा जो है वो टमटमाने से पहले, जब बुझने से पहले आखिरी दफ़ा टमटमाता है, बिल्कुल शहबाज शरीफ इस वक्त वही कर रहे हैं। और इमरान खान से किस तरह से जान छुड़ाएं उनकी समझ में नहीं आ रहा। शिकस्त उन्हें दीवार के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है। इस मुलाकात की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। पहले शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिलेराना इकदाम, चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल का हैरान कुन सरप्राइज़। और उन्होंने कहा कि किसी तौर भी फ़ौज को गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ़ौजी अदालतों का केस था और दीगर तफसीलात भी हैं, जुड़ी हुई हैं, लेकिन अहम तीन रिमार्क्स उसके अंदर यही थे। चाहे लोग जितना मर्जी ये कह दें या ये बात करें कि जस्टिस बंदयाल अभी तक जो है वो, ये बात तो दुरुस्त है कि इलेक्शन के हवाले से अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करा सके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन फ़ौजी अदालतों का ये जो केस है, सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का ये कहना है कि 15 सितंबर जस्टिस बंदयाल के जाने से पहले पहले अहम तरीन केसेस पर अहम तरीन फैसले सामने आएंगे। जस्टिस बंदयाल ने कहा, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस के अंदर कि फ़ौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे। और 6 रुकनी लार्जर बेंच था ये, और जिसने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इन दरखास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए और ये इत्तलात भी आई कि मियांवाली के अंदर और दीगर मकामात के ऊपर फ़ौजी तनसीबात पर हमले भी हुए। और हम इस मामले में फ़ौज की तारीफ़ करते हैं कि शहरियों पर गोलियां उन्होंने नहीं चलाईं, और मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि शहरियों के ऊपर फ़ौजी गोलियां चलाएं, लेकिन फ़ौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम से बाज रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम आइन और आवाम का दिफा करेंगे, फ़ौज को किसी भी गैर आइनी और गैर कानूनी काम से रोकेंगे, आर्मड फोर्सेस को। फिर उन्होंने जिक्र किया कि कोई भी गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल ने भी मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत को ट्रायल से मुतल्लिक यकीन दहानियाँ फ़ौज की आला क़यादत की जानिब से कराई गई हैं। अदालत को जो यकीन दहानी कराई गई है पूरी की जाएगी। आइन और कानून को पसे पुश डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही, ये कहा अटॉर्नी जनरल ने। जो लतीफ़ खोसा हैं दौरान समाअत, वकील लतीफ़ खोसा, उन्होंने अदालत से दरख्वास्त करते हुए कहा कि सिर्फ एक इस्तदा है कि इस केस का फैसला जो है वो इसी हफ्ते कर दें। अब क्योंकि साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए कि फ़ौज को गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम नहीं करने देंगे, और उसी दौरान इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी भी हुई, तो सवालात लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक वक्त में ये दो काम कैसे हो गए। तो ये समझ लें कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने से मुराद क्या है। पहले भी ऐसा हो चुका, आज कल या परसों किसी भी वक्त ये समाअत दोबारा भी मुकर्रर की जा सकती है, और इसके अंदर भी एक वक्त दिया जाना है पाकिस्तान के उन तमाम स्टेक होल्डर्स को अभी भी कि वो मिल बैठें और पाकिस्तान को मसाइल से निकालें। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल इस तरफ पहले भी इशारा कर चुके हैं, और एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक गैर
मुआयना मुद्दत तक केस मुलतवी करने का मकसद यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मरतबा फिर सोचने का मौका दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम तर मामलात को आइन और कानून के अंदर रहते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का इस बात का दावा है। लतीफ़ खोसा की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि एक साथी ने अपनी नागुज़ीर ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर 1 माह के लिए छुट्टी पर जाना है। अब ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 माह के लिए उन्होंने छुट्टी के ऊपर जाना है। कब जाना है इसकी तारीख सामने नहीं आई और यही वो नुक्ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ज़राए ने यह दावा किया कि किसी भी वक्त दोबारा ये समाअत बुलाई जा सकती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन एक जज के बगैर ये समाअत दोबारा बुलाई जा सकती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का ये कहना था कि उनके छुट्टी पर जाने से पहले ये समाअत जो है वो दोबारा बुलाई जा सकती है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क और इस अदालत में मुश्किल वक्त चल रहा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, रात 8 बजे तक बैठता हूँ। अदालती छुट्टियाँ हैं बेंच में शामिल। कुछ जजेस ने 1 दिन की छुट्टी भी नहीं की। तकनीकी तौर पर अदालती छुट्टियाँ 3 माह की हैं, लेकिन हम 1 माह की छुट्टियों का फैसला कर चुके थे। इस किस्म की बात जो है उन्होंने छुट्टियों के हवाले से की। दीगर मामलात भी आए। हमारे साथी दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्टिंग करते हैं वो तफसीलात आपके सामने रख चुके। इस मेन पॉइंट को आपके सामने रखने का मकसद ये था कि उस मामले की तरफ आपको लेकर चलूँ जो कि तोशा खाना से मुतल्लिक है और एक अहम शख्सियत की जानिब से GHQ में खुफिया मुलाकातों के हवाले से है। माजी में आपने ये देखा होगा कि शहबाज शरीफ कई मरतबा इस मामले के ऊपर पकड़े भी गए। ख़बरें भी आईं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में और उससे पहले भी वो गाड़ी की डिग्गी के अंदर छुपकर GHQ में जाते रहे। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से, जर्नैलों से वो मुलाकातें करते रहे और ये बात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। चौधरी निसार भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं और हमेशा से नून लीग की जानिब से ये तासुर भी देने की कोशिश की गई कि जनाब नवाज शरीफ जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और शहबाज शरीफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं और दोनों भाई इस तरह से कभी जो है वो आंखें दिखाकर, कभी पैर पकड़कर अपने मामलात हल करवाने की कोशिश करते रहे। लेकिन आज जो इंकशाफ किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से वो ही बड़ा दिलचस्प, बड़ा सनसनीखेज़। और मैं ये कहा करता हूँ ना कि ये इतने बेवकूफ़ हैं कि वक्त का इन्हें अंदाज़ा नहीं होता किस वक्त कौन सी बात इनके मुँह से निकल जाती है, सच सामने आ जाता है। शहबाज शरीफ ने आज इसी बात की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा, मैंने ज़ाती मफाद के लिए सिपा सलारों से मुलाकातें नहीं की। मकसद मेरा फ़ौजी सिपा सलारों से मुलाकातों का मकसद है मुल्क को आगे बढ़ाना है। अब ये उन मुलाकातों का जिक्र नहीं हो रहा जो कि कैमरे के सामने होती हैं। जनाब, आप अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तौर पर अगर मुलाकातें करेंगे तो उसकी तोजी पेश करने की आपको ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप ये मुलाकातें क्यों कर रहे हैं। तो ये वो मुलाकातें हैं जिनका जिक्र इनके मुंह से निकल गया, ये वही खुफिया मुलाकातें हैं, क्योंकि मौसूफ ने अगले ही लम्हे ये माना भी कि मेरे मुतल्लिक ये कहा जाता है कि मैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, तो मुझे जनाब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली आपको भला इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, आप ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट का बंदा साबित करते हैं, नवाज शरीफ झूठ मूठ के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं और इस सारे माहौल के अंदर मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून के साथ जो होता है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो उसका खमियाजा भुगतते हैं। गुज़श्ता 14-15 महीने के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। महंगाई की क्या सूरत हाल है, डॉलर पेट्रोल की क्या कीमतें हैं वो इस वक्त पूरी कौम के सामने है। गैस की, बिजली के बिल देखकर अवाम जो है उनकी चीखें निकल गई हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप फरमा रहे हैं कि नहीं जनाब, मैं इसलिए मिलता हूं क्योंकि मैं साथ मिलकर आगे ले जाने की मुल्क को कोशिश करता हूं। तो जनाब, ऑन द रिकॉर्ड मुलाकातों की बात नहीं हो रही, उन ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातों की बात हो रही है, उन खुफिया मुलाकातों की बात हो रही है। वो आप किस तनाजुर में करते रहे इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर भी। अब तो ख्वाजा आसिफ भी ये बात मान चुके और शहबाज शरीफ यकीनी तौर पर जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो वो साबका आर्मी चीफ के हवाले से ही जिक्र कर रहे हैं या उस इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जिक्र कर रहे हैं। अब तो वो जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। अब अगर वो आर्मी चीफ से मुलाकातें करते हैं तो वो मुलाकातें तो जनाब उनका जो ओहदा है उस ओहदे के हिसाब से बनती हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होती हैं। उनकी तोजी या उनकी वजाहत पेश करने की आपको क्या ज़रूरत है। तो मौसूफ ने यकीनी तौर पर उन मुलाकातों की ये तोजी पेश की है जो वो साबिक आर्मी चीफ और जनरल बाजवा से और दीगर लोगों से करते रहे। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको आगाह करते रहे और अब तो ख्वाजा आसिफ भी ये बात जो है वो मान चुके हैं कि हमें तो इमरान खान के पहले साल के अंदर ही इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की जो ऑफ़र है वो कर दी गई थी जनाब के आप आएँ और हुकूमत करें। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी ये सारे सच हैं ये जनाब आ रहे हैं सामने एक एक करके। तो
अब ज़राए ने इस बात का भी दावा किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ केसेस चलाने के हवाले से जो फैसले हैं वो उसी दौर के अंदर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की तरफ की जानिब से किए जा चुके थे, जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के ताने बाने बुने जा रहे थे गैर मुल्की अकाओं को कहने के ऊपर, तो उसी वक्त भी ये सारे केसेस की लिस्टें भी नैब के अंदर कुछ मौजूद लोगों के ज़रिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की ये जो पीडीएम के लोग थे इन तक पहुंचाई गई थी। ज़राए ने इस बात का दावा किया है कि उस वक्त कुछ मुलाकातें इस तनाजुर के अंदर भी हुई शहबाज शरीफ की, क्योंकि नवाज शरीफ तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, मुल्क से बाहर थे। उनकी ख्वाहिश पर शहबाज शरीफ की कुछ मुलाकातें भी हुई थी, जिसमें कुछ यकीन दहानियाँ इधर से इस्टेब्लिशमेंट को करवाई गई कि हम आपके लिए 1 2 3 ये कुछ कर सकते हैं और आप हमारे लिए ये कुछ करें। इन्होंने जिस बात की फरमाइश की यकीनी तौर पर वो यही था कि इमरान खान को किसी तरह माइनस कर दें, इमरान खान को किसी तरह नाअहल कर दें, हम उनसे इलेक्शन नहीं जीत सकते, या कम अज़ कम अगर वो ने जो है वो नाअहल इस तरह से नहीं किया जा सकता कि वो इलेक्शन से बाहर हो जाएं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दें, हम पाकिस्तानी अवाम के सामने जाएँ, वोटर्स के सामने जाएँ और उन्हें हम ये कह सकें कि देखें जैसे नवाज शरीफ नाअहल हुआ था, जैसे आसिफ जरदारी को करप्शन के केसेस के अंदर सज़ाएँ हुई थी, वैसे देखें इमरान खान भी नाअहल हो गए, उन्हें भी सज़ाएँ हो गई। तो जनाब अवाम इन तमाम तर चीज़ों को समझते हैं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अब बात हो रही है, अब जिक्र किया जा रहा है उस फैसले का, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के वकला हैं, टॉप क्लास वकला, वो भी ये कह रहे हैं, चाहे लतीफ़ खोसा हो, एतजाज़ एहसन हो, दीगर वकला हों, उनकी जानिब से भी सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर जो तोशा खाना का केस सुन रहे हैं, उनके मुतल्लिक ये कहा जा चुका है कि ऐसा केस ऐसा जज उन्होंने अपनी 40-50 साल की जो वकालत की ज़िंदगी है उसके अंदर उन्होंने नहीं देखा। इतना जो है वो बुग़्ज़ और अनाज से भरे हुए जज, ये उनके अल्फाज हैं कि इतना मुतअस्सिब, इतना तासुब जो है वो रखने वाला जज, और जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत हो रही है, आज भी जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि एक वक्त में ये केस सेशन कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के जो 3 रुकनी बेंच था जस्टिस जैया आफरीदी वाला, उन्होंने तो इमरान खान को फौरी रिलीफ जो है नहीं दिया और कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ पर मामला चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब गुज़श्ता कुछ दिनों से इस केस के हवाले से जो है वो जिस तरह का मौक़िफ़ रख रहे थे वो आपके सामने है। मौक़िफ़ रखने से मुराद ये है कि जिस तरह से ये डिले किया जा रहा था, वहाँ के ऊपर मामला, इस दरख्वास्त भी आ चुकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और माजी में एक अहम तरीन केस में इमरान खान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो नुक्ता नज़र इख्तियार किया गया, जो रवैया इख्तियार किया गया, वेबसाइट पर एक फ़ैसला आया, बाद में उसे हटा दिया गया, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो जनाब एक केस एक वक्त में सेशन कोर्ट के अंदर भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये जो 6-7 दरख्वास्तें थी इमरान खान की, जिसमें जो है वो 3-4 अहम तरीन चीज़ें थी कि क्या ये जज केस सुन भी सकते हैं कि नहीं, काबिल समाअत भी है कि नहीं ये मामला, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो उनकी जो उनकी अदालत है उनसे केस को तब्दील करने के हवाले से भी जितनी भी दरख्वास्तें थी 6 से ज़ायद, वो जनाब उन सब को वो सुन रहे थे। और पहले इस किस्म की खबरें आई कि जनाब आज किसी वक्त इस हवाले से जो है वो फ़ैसला आ जाएगा, और उसके बाद फिर सेशन कोर्ट के जज साहब की जानिब से कहा गया कि हम इस तरह करते हैं। 2-3 दफ़ा उन्होंने समाअत मुलतवी की और कहा कि हम इस मामले को कल सुबह 8 बजे तक ले जाते हैं, और फिर ये बाद में खबरें आना शुरू हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी कल आएगा। तो तमाम पाकिस्तानी अवाम इन तमाम तर चीज़ों को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये केस है, और मुमकिन तौर पर अगर जो ये तय कर चुके हैं, जिस फैसले को लिखा जा चुका है इस्लामाबाद के ज़राए के मुताबिक कि इमरान खान को इन्होंने हर सूरत नाअहल करना है, वो फ़ैसला अगर सेशन कोर्ट से होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ना उड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो यकीनी तौर पर उड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई आइनी और कानूनी बेस हरगिज़ नहीं है। तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं उनके जवाबात दिए जा चुके, किसी किस्म के कोई सबूत नहीं है। इसमें इलेक्शन कमीशन भी बाकायदा तौर पर, जो गैर जानबदार वकला हैं उनके मुताबिक बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस तमाम तर मामले के अंदर जो है वो एक पार्टी का किरदार अदा कर रहा है, जो कि इंतहाई हैरान कुन है। और ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात और मकबूल तरीन रहनुमा हैं, ऐसे माहौल के अंदर कि जब इलेक्शन हो तो तमाम सर्वेज़, तमाम रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इमरान खान कामयाब होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। ऐसे माहौल के अंदर जो है वो कुछ
जो है वो खुफिया सहूलतकारों के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन और ये जो पाकिस्तान का सियासी माफिया है, अगर इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश करते हैं तो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर आंखें बंद किए नहीं बैठी रहेगी। और आज का जो रिमार्क्स थे अहम तरीन फौजी अदालतों के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मूड भी बता रहे हैं। हम इस प्लेटफार्म पर आपको पहले बता चुके केसेस गिनकर 6, 7, 8 के तमाम जितने भी केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ, ये एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आएंगे। इनकी कोई आइनी और कानूनी बेस नहीं है और वहाँ पर ये फारिग हो जाएंगे। उससे पहले ये अवाम में फैलाना चाहते हैं कन्फ्यूजन, अवाम को जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार करना चाहते हैं कि जितना हो सके कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान के वोटर्स को तोड़ा जाए या इलेक्शन को मुलतवी करने की खबरें चलवा कर लोगों को मायूस किया जाए। तो जनाब अवाम मायूस नहीं हुए, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इलेक्शन 60 दिन के अंदर हों या 90 दिन के अंदर अवाम इमरान खान को मुंतखब करके एक बार फिर वापस लाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।